हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन इन करियर क्राफ्ट इंडिया। तो आज के सेशन में हम मैन्युफैक्चरिंग के तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्टिंग एंड असेंबली एंड स्पेशली ये मोबाइल फ़ोन पे फोकस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एग्जांपल देने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट चूज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल फ़ोन असेंबली बियॉन्ड असेंबली पीसीबीए से लेके फाइनल हाउसिंग और क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं। तो आइए हम फटाफट देखते हैं। तो बेसिकली हम ये जर्नी है एक तरीके से, जिसमें मैं आप लोगों को थ्रू आउट ले जाऊंगा, जिसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली से लेके कंप्लीट डिवाइस इंटीग्रेशन तक आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन असेंबली का एक्सप्लोडेड व्यू। एक्सप्लोडेड व्यू मतलब उसके सारे क्रिटिकल इंटरनल स्ट्रक्चर एक एक पार्ट को अलग करके बेसिकली इसमें जो स्मार्टफोन है उसका सारा कंपोनेंट डिसअसेंबल करके दिखाया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये विंडो है, ये टच पैनल, डिस्प्ले, पीसीबीए, ये मिडल हाउसिंग, बैक कवर, ब्रैकेट्स, बैटरी, राइट। ये सारे मिला के ये फ़ोन होते हैं और असेंबली में ये सारे पार्ट असेंबल किए जाते हैं, इसलिए ये मैं कवर करूँगा असेंबली के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीमीडिया कंपोनेंट का इंटीग्रेशन कैसे होगा। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, पीसीबीए एसएमटी से बन के आ जाती है। तो पीसीबीए असेंबली के लिए एक पार्ट है जिसमें सारे कंपोनेंट असेंबल होते हैं। उसके बाद उसमें मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। मल्टीमीडिया कंपोनेंट उनको कहते हैं जो यूजर इंटरफेस में यूज किए जाते हैं, जैसे कैमरा, वाइब्रेशन मोटर, डिस्प्ले, बाकी सारे बड़े पार्ट्स जो उसको एक आकार देते हैं और यूजर उसको यूज करता है, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे कैमरा सिस्टम के बारे में। तो कैमरा सिस्टम में आज के टाइम पे मल्टी लेंस कैमरा मॉड्यूल यूज होता है और इसको बहुत प्रिसाइजली ऑप्टिकल अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है और सिक्योर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की पीसीबीए के साथ, राइट। फिर ऑडियो कंपोनेंट है। ऑडियो कंपोनेंट में बेसिकली स्पीकर्स हैं, माइक्रोफोन है, हैप्टिक्स है, रिसीवर्स हैं, फीडबैक मोटर्स है। ये सारे बहुत प्रिकॉशनरी पोजीशन और एकॉस्टिक परफॉर्मेंस के साथ असेंबल किए जाते हैं। तो ये टिपिकल फ्लो है जहाँ पे मेन कंपोनेंट्स की असेंबली हुई, फिर स्क्रीन कंपोनेंट्स की असेंबली हुई, बैक साइड असेंबली में बाकी के कंपोनेंट असेंबल होंगे और यहाँ पे फाइनली मोबाइल फ़ोन बनकर तैयार होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद हाउसिंग असेंबली एंड सोल्डरिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो हाउसिंग प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम। हाउसिंग प्रिपरेशन के लिए फ्रंट ग्लास, एल्युमिनियम फ्रेम एंड बैक कवर, ये सारे कंपोनेंट सब असेंबली में प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट इंटीग्रेट किए जाते हैं, जैसे कुछ तरह के टेप हो गए, कुछ ग्लू हो गए, कुछ अधेसिव टेप्स हो गए। कंपोनेंट का इंटीग्रेशन उसके बाद हम करते हैं। पीसीबी और मल्टीमीडिया मॉड्यूल सारे केयरफुली लाइन पे हर स्टेज पे पोजीशन किए जाते हैं और उसके बाद उसको उसका अलाइनमेंट करके प्रॉपरली जहाँ पे प्रेसिंग की ज़रूरत है प्रेसिंग की, आफ्टर असेंबली इंस्पेक्शन की, वो करते हैं। सोल्डरिंग और कनेक्शन की बात करें तो मॉडर्न मोबाइल फ़ोन में सोल्डरिंग ऑपरेशन यूज नहीं होता है। किसी भी मल्टीमीडिया कंपोनेंट को असेंबल करने के लिए सिर्फ एसएमटी कंपोनेंट में सोल्डरिंग की ज़रूरत होती है, जो एसएमटी मशीन में रिफ्लो और वेब सोल्डरिंग के थ्रू ही हो जाती है। यहाँ पे कोई हैंड सोल्डरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइनल असेंबली, हाउसिंग कंपोनेंट सारे आपस में असेंबल करके अधेसिव लगाने के बाद या उसको स्क्रूइंग करके और थर्मल मैनेजमेंट करने के बाद फाइनल असेंबली कंप्लीट हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि असेंबली करती कैसे है काम। तो ये है मोबाइल फ़ोन असेंबली प्रोसेस का गाइड है स्टेप वाइज, जिसमें कंप्रहेंसिव असेंबली गाइड विथ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स दिखाया गया है। इसमें प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स, क्वालिटी इंजीनियर, सारे लोग मिलके कैसे इसको विथ सेफ्टी प्रोटोकॉल, विथ क्वालिटी चेक पॉइंट्स और ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट के साथ कैसे कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करते हुए असेंबली करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले आता है मटेरियल का प्रिपरेशन और वेरिफिकेशन। जो भी मटेरियल लगेंगे, सो आप पीसीबीए को रिसीव करेंगे एसएमटी लाइन से, उससे पहले आपके पास थॉरली विजुअली उसको चेक करना पड़ता है। जब भी आपको एसएमटी से वो पीसीबीए मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर ईएसडी हैंडलिंग प्रोटोकॉल फॉलो करके आपके पास ट्रांसफ़र हो, नहीं तो वो डैमेज हो जाएगी। ईएसडी पे हम, जैसा कि हमने बताया था, नेक्स्ट सेशन हमारा ईएसडी है, हम उस पर बात करेंगे डिटेल में।
उसमें आपको डैमेज चेक करना है, कोई शोल्डर जॉइंट्स है, कोई भी विजुअल डिफेक्ट्स है, लेस शोल्डर है वो चेक करना है। और आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं जिसमें आपको कब रिसीव हुआ, क्या कंडीशन थी, इंस्पेक्शन रिजल्ट उसके डालने होते हैं। उसके बाद आप करेंगे पार्ट लिस्ट और रिवीजन उसका सही है ये वेरीफाई करने के लिए प्रोसेस फॉलो करेंगे। उस प्रोसेस को बॉम्ब मैनेजमेंट कहते हैं। तो बॉम्ब को जो है आप एक्यूरेट है कि नहीं है, रिसेंट रिवीजन वाला बॉम्ब आप यूज कर रहे हो, लेटेस्ट बॉम्ब है कि नहीं है, उस बॉम्ब के हिसाब से आपने मटेरियल रिसीव किया है कि नहीं, बैच नंबर और उसका सेल्फ लाइफ आप चेक करेंगे वेदर मटेरियल एक्सपायर तो नहीं है। और कंपोनेंट का आइडेंटिफिकेशन और लेबल वेरीफाई करेंगे जो सप्लायर द्वारा डिक्लेयर होता है और बॉम्ब के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सब कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, सारे सब कंपोनेंट्स जितने भी हैं, मल्टीमीडिया मॉड्यूल्स हो गए जैसे कि स्पीकर बैट या पावरिंग मॉड्यूल हो गया, बैटरी डिस्प्ले या एनक्लोजर मॉड्यूल हो गए, हाउसिंग कंपोनेंट्स, और सारे मैकेनिकल्स कंपोनेंट्स आपको वर्क फ्लो में एफिशिएंटली अरेंज करने होते हैं टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी ड्यूरिंग द असेंबली। इसके अलावा आपको ईएसडी सेफ्टी सेटअप का बहुत ध्यान रखना है। आप प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्चार्ज प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। आपने प्रॉपरली रिस्क बिकॉज दिस डिवाइसेस एज आई स्टेटेड अर्लियर एज वेल, ये डिवाइसेस जो हैं वो 0 to 5 वोल्ट मैक्सिमम 10 वोल्ट डीसी पे काम करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसमें आपको स्टैटिक चार्ज का बहुत ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको प्रिकॉशनरी तौर पे जितने भी प्रिकॉशन लेने हैं, लाइक रिस्ट बैंड पहनना है जिससे आप ह्यूमन बॉडी आपकी ग्राउंड हो सके, मैट आपके ग्राउंड है कि नहीं है, स्टेजेस पे जहाँ पे भी आप ये चीज़ें नहीं कर सकते वहाँ पर एडिशनल एक रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आयनाइजर आप इंस्टॉल करते हैं और उसका एयर फ्लो जो है प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन आपको लेना होता है टू अवॉइड एनी अनवांटेड। इसके बाद हम बात करते हैं प्री असेंबली क्वालिटी कंट्रोल का। प्री असेंबली क्वालिटी बेसिकली ये विजुअल इंस्पेक्शन है, मैग्नीफायर के अंडर हो सकती है, बेयर आइज से हो सकती है, राइट। सो आपको डिटेल इंस्पेक्शन परफॉर्म करना होता है विद द मैग्निफिकेशन इक्विपमेंट है, मिसिंग कंपोनेंट के लिए, मिसलाइन के लिए, शोल्डर बीज और डिफेक्ट के लिए, किसी भी टाइप के कंटामिनेशन के लिए, ये सारी चीज़ें आपको सरफेस की क्लीननेस वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आता है फंक्शनल टेस्ट, पीसीबीए का आईसीटी टेस्ट या फंक्शनल टेस्ट। आप असेंबली करने से पहले, जैसा मैंने पहले भी बात किया था कि अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप जितना जल्दी डिफेक्ट को अरेस्ट करते हैं उतना ही आप रिवर्क कॉस्ट और कंपनी को लॉस से बचा सकते हैं। तो उसके लिए आपको हर स्टेज पे टेस्टिंग करनी होती है। तो बेसिकली अगर आपने पीसीबीए असेंबल करना है फाइनल असेंबली के लिए, उससे पहले आपको उसका फंक्शनल टेस्ट और आईसीटी टेस्ट करना चाहिए। रिवर्क रिक्वायरमेंट, ये एक सावधानी आपको बरतनी चाहिए, जहाँ पे भी डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए। अप्रूव्ड रिवर्क स्टेशन आपको यूज करना चाहिए। सारे प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट जो है रिवर्क से रिलेटेड है आपको डिफाइन करने चाहिए और उसी को फॉलो करने चाहिए। और हमेशा आपको ट्रेसिबिलिटी के लिए मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम यूज करना चाहिए जिसमें आप डिटेल रीजन कोड और ऑपरेटर के आइडेंटिफिकेशन दे सकें, जो आपको फर्दर आगे जाके ट्रेसिबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर कोई फेलियर आता है। अब हम डिटेल बात करते हैं कि बाकी के कंपोनेंट लाइक ऑडियो और मैकेनिकल सब असेंबली कैसे होगी। तो सबसे पहले स्पीकर और रिसीवर की असेंबली, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं अगर स्पीकर और रिसीवर दर्शाया गया है। बेसिकली आपको स्पीकर और रिसीवर को या तो अप्रोप्रिएट स्क्रूइंग के थ्रू, अगर स्क्रूड है, या कनेक्टर बेस्ड है तो कनेक्टर के थ्रू, या अधेसिव बेस है तो अधेसिव के थ्रू आपको प्रॉपरली इसको फिट करना है जहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है पीसीबीए में या ब्रैकेट में। उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी वेरीफाई करनी है, उसके कॉन्टैक्ट पैड्स देखने हैं, पोगो पिन है, पोगो पिन बेस्ड अगर है तो, और उसका पोर्ट अलाइनमेंट जितना भी फोम और गैस्केट लगता है ब्रैकेट में वो सारे चेक करके आपको असेंबल करने हैं। उसके बाद वाइब्रेशन मोटर का इंस्टॉलेशन है। वाइब्रेशन मोटर में भी पोलैरिटी चेक करनी होती है। केबल की राउटिंग, अगर वो केबल्ड है तो उसकी केबल की राउटिंग और स्टैंड रिलीफ देखना होता है। और टेस्ट मोटर का ऑपरेशन या इंटेंसिटी भी चेक करके आपको लगानी चाहिए।
बटन और साइड की असेंबली में भी बेसिकली आपको असेंबल करना है थ्रू द एसओपी पैटर्न। उसके बाद आपको उसका टेक्टाइल फील या वैलिडेशन टेस्ट करना है, बटन प्रॉपरली काम कर रही कि नहीं कर रही, अलाइनमेंट उसका सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें वेरीफाई। इसके बाद आते हैं हम एंटीना एंड कैमरा मॉड्यूल इंटीग्रेशन पे। एंटीना कनेक्शंस जो है बेसिकली कोएक्सियल केबल के थ्रू होते हैं, तो एंटीना को प्रॉपर स्पेस जहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद उस केबल की राउटिंग उस स्लॉट में करके प्रॉपरली आपको असेंबल करना होता है, जिसमें आपको केबल की राउटिंग और बेंड रेडियस जो है ध्यान में रखना चाहिए, एसओपी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इम्पीडेंस आपको वेरीफाई करना चाहिए कि केबल सही है कि नहीं सही है, और कनेक्टर प्रॉपरली फिट होना चाहिए, और एंटीना का परफॉर्मेंस टेस्ट लेना चाहिए आपको। ये तो आप सैम्पलिंग बेस पे ले सकते हैं या आप सब्सिक्वेंट स्टेज पे वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैमरा मॉड्यूल का असेंबली। कैमरा मॉड्यूल का असेंबली अगेन एफपीसी बेस्ड है, कनेक्टर प्रेस फिट बेस होता है, जिसमें इसका अलाइनमेंट फिक्स करने के लिए आपको प्रॉपरली कुशनिंग और अप्लाई करना चाहिए, फोम और कुशनिंग। एफपीसी केबल को पीसीबी के साथ केयरफुली कनेक्ट करना चाहिए टू अवॉइड एनी वेयर एंड टेयर। कैमरा फोकस टेस्ट आपको करना चाहिए इमीडिएट टू अवॉइड टू आउटफ्लो द डिफेक्ट टू द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्टेशन, और ऑटो फोकसर वाईएस फंक्शनलिटी भी चेक करनी होती है। इसके बाद डिस्प्ले और बैटरी इंटीग्रेशन होता है। तो डिस्प्ले और एलसीडी का जो असेंबली होती है वो प्रॉपरली क्लीन बूथ एरिया में लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप डस्ट फ्री जोन में इसका इंस्टॉलेशन नहीं करते तो वहाँ पे कंटामिनेशन हो सकता है। तो जो डिस्प्ले के डिफेक्ट्स होते हैं, डॉट या डस्ट पार्टिकल्स, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इसको क्लीन क्लीन रूम इन्वायरमेंट में आपको करना होता है, स्पेशली 10,000 क्लास क्लीन रूम यूज किया जाता है इस असेंबली के लिए, जिसकी हम बात नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। और जब भी आप इसको असेंबल कर रहे हैं तो आईपीए से क्लीन करके सरफेस प्रिपेयर करें, डिस्प्ले को प्रॉपरली पोजीशन करें जिग के थ्रू, कंसिस्टेंट प्रेशर लगाएं। क्योंकि ये बहुत डेलीकेटेड पार्ट होता है, अगर आप इस पे एक्सेस फोर्स लगा देंगे बाय हैंड तो ये डैमेज हो सकता है और डिस्प्ले में लाइनिंग की समस्या या बिट की समस्या आ सकती है, और उसका इल्यूमिनेंस एंड टच रिस्पॉन्स आपको वेरीफाई करना होता है पोस्ट असेंबली। उसके बाद हम बात करते हैं बैटरी असेंबली प्रोसेस की। बैटरी एक काफ़ी सेंसिटिव पार्ट्स माना जाता है मोबाइल फ़ोन में, और ये इमीडिएट सेफ्टी हजार्ड होता है, क्योंकि ये पावर स्टोर करता है। तो पावर स्टोरेज डिवाइस जितनी होती हैं वो बहुत ज़्यादा हजार्ड क्रिएट कर सकती हैं अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं की गई। तो बैटरी को असेंबल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। उसमें से जैसे बैटरी को प्रॉपरली एडहेसिव के साथ पोजीशन करके प्लेसमेंट करना चाहिए, उसका कनेक्टर प्रॉपरली ऐड करना चाहिए, और जितना हो सके कनेक्टर वेस्ट बैटरी ही यूज करनी चाहिए, सोल्डरिंग अवॉइड करनी चाहिए। वोल्टेज रेंज उसकी आप चेक कर सकते हैं, कनेक्टर प्रॉपरली अटैच हुआ है कि नहीं वो देख सकते हैं। चार्जिंग सर्किट की फंक्शनलिटी उसके साथ मैचअप हो रही कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी हैंडलिंग बहुत प्रॉपरली करनी चाहिए, कोई शार्प एजेस वगैरह उस स्टेज पर नहीं होना चाहिए जो इसको पंक्चर या ब्लास्ट या फायर एक्सप्लोजन का कारण बने। सो एक क्रिटिकल क्वालिटी पॉइंट है इन दोनों स्टेज में डिस्प्ले असेंबली के लिए, कंटेमिनेशन फ्री जोन, जैसा मैंने बताया क्लीन रूम जोन चाहिए, और कोई भी डस्ट पार्टिकल डिस्प्ले और फ्रेम के बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो आपको ऐसे डिफेक्ट दिखेंगे जो कस्टमर रिटर्न का रीजन बन सकते हैं। इसके अलावा बैटरी की हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आएगा फाइनल एनक्लोजर और फंक्शनल टेस्टिंग। फाइनल एनक्लोजर की बात करूं तो एनक्लोजर असेंबली नथिंग दैट इज आउटर पार्ट में आप बात करूं तो बैक कवर है, मिडिल फ्रेम है। सो इसको अगर स्क्रू बेस्ड है तो स्क्रू के साथ, या जो है ये अधेसिव बेस्ड है तो अधेसिव के साथ इसको अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद सिम ट्रे और इसका स्मूथ ऑपरेशन लाइक मैकेनिकल ऑपरेशन वेरीफाई करते हैं। उसके बाद बैक कवर असेंबल करते हैं। बैक कवर असेंबल अगेन ये स्नैप फिट मैकेनिज्म हो सकता है या एडहेसिव मैकेनिज्म हो सकता है, उसको लगा के
आप वो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन। इस पे जितने भी लेबल्स, IMEI स्टिकर्स हो गए, प्रोडक्ट का स्टिकर्स हो गया, वो सब लगाते हैं ट्रेसेबिलिटी पर्पज़ के लिए। इस पे सीरियल नंबर वगैरह मैसेज होता प्रिंट होता है और हर स्टेज पे इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। इसके बाद इसका फंक्शनल टेस्टिंग प्रोटोकॉल आता है। फंक्शनल टेस्टिंग में हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, जिसमें से कुछ मेन टेस्ट के एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहले पावर एंड डिस्प्ले टेस्ट है, पावर ऑन सीक्वेंस वेरिफिकेशन है, डिस्प्ले ब्राइटनेस एंड यूनिफॉर्मिटी है, टच स्क्रीन रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं कर रही है, बटन फंक्शनलिटी है। उसके बाद आता है ऑडियो एंड कम्युनिकेशन में माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी टेस्ट, स्पीकर एंड रिसीवर ऑडियो की क्वालिटी, वाइब्रेशन मोटर का ऑपरेशन, वाईफाई, ब्लूटूथ और LTE की कनेक्टिविटी। उसके बाद आता है कैमरा एंड चार्जिंग का फ्रंट एंड रियर कैमरा टेस्ट, ऑटो फोकस और स्टेबिलिटी टेस्ट है, चार्जिंग पोर्ट एंड पावर ऑन का टेस्ट है, फिर बैटरी चार्जिंग साइकिल का टेस्ट है। ये कुछ मेन टेस्ट हैं जिसको टेस्ट करने के बाद आप मोबाइल फ़ोन को आगे पैकिंग में भेज सकते हैं। क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है? बेसिकली ये दो पार्ट्स में होता है, तो कॉस्मेटिक एंड मैकेनिकल इंस्पेक्शन। अगर कॉस्मेटिक स्पेशली फॉर बिकॉज फंक्शनल टेस्ट तो हो चुका है, तो पैकेजिंग स्टेज पे कॉस्मेटिक एंड मैकेनिकल इंस्पेक्शन में आपको कंप्रहेंसिव विजुअल और मैकेनिकल असेसमेंट करना होता है, जिसमें ये चेक करना होता है कि प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे। और इसे ये सबसे फाइनल इंस्पेक्शन है, तो इसमें जो है शिपमेंट से पहले ये पैकेजिंग में होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसमें सारे डिफेक्ट डिटेक्ट करने हैं, अदरवाइज ये डिफेक्ट मार्केट में एज इट इज जा सकते हैं, जो मार्केट फेलियर और रिटर्न का कारण बन सकते हैं। तो सबसे पहले गैप एनालिसिस, जहाँ पे भी दो पार्ट्स आपस में असेंबल हो रहे हैं, स्पेशली हाउसिंग, ग्रिल्स, कैमरा, वहाँ पे आपको कंसिस्टेंट गैप वेरीफाई करना है दोनों के बीच में। सर्टेन स्पेसिफिकेशन होता है, विजुअल क्राइटेरिया में ये मेंशन होता है, जहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। सरफेस की क्वालिटी चेक करनी है आपको, स्क्रैच, मार्क्स, डेंट्स, कंटामिनेशन, एनी टाइप ऑफ विजुअल डिफेक्ट। उसके बाद कंपोनेंट का अलाइनमेंट, अगर एक्सटर्नल कंपोनेंट जो भी दिख रहे हैं उनकी प्रॉपर पोजिशनिंग है कि नहीं है, जो भी विजुअल एलिमेंट्स लगे हैं मोबाइल फ़ोन में। उसके बाद बटन का फील आपको चेक करना है, टेस्ट टैक्टाइल रिस्पॉन्स, वो स्मूथली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कनेक्टर का फोर्स आपको चेक करना है, बेसिकली चार्जिंग कनेक्टर्स का अप्रोप्रिएट इंसर्शन और रिटेंशन फोर्स है कि नहीं है, कहीं टाइट तो नहीं है, कहीं ज़्यादा लूज तो नहीं है। लेबल वेरिफिकेशन करना होता है आपको, IMEI और सीरियल नंबर की रीडेबिलिटी अच्छी है कि नहीं है, और अदर जो लेबल हैं BIS से रिलेटेड या MRP लेबल, वो सही से लगे हैं कि नहीं लगे हैं। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स कुछ आपको ध्यान में रखने होते हैं, उनमें से सबसे पहला ESD प्रोटेक्शन। पूरे एंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आपको कंटिन्यूस ग्राउंडिंग वेरिफिकेशन, आयनाइजर चेक, स्ट्रैप का चेक, ऑपरेंट का चेक थ्रू आउट असेंबली प्रोसेस आपको करना होता है। टार्क कंट्रोल, क्योंकि ये असेंबली है तो बहुत सारे पार्ट स्क्रूड होते हैं, और स्क्रू के केस में आपको टार्क कंट्रोल करना होता है, जिसमें स्क्रू ड्राइवर का कैलिब्रेशन है, वेरिफिकेशन है, टू प्रिवेंट ओवर टाइटनिंग और कंपोनेंट डैमेज होने से बचाने के लिए। अधेसिव मैनेजमेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनक्लोजर पार्ट जो हैं वो अधेसिव से अधेसन के थ्रू असेंबल किए जाते हैं, जिसमें आपको चेक करना होता है कि प्रॉपर क्यूरिंग टाइम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लेसमेंट एक्यूरेसी है कि नहीं है, प्रेशर जो एप्लीकेशन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है क्लीननेस प्रोटोकॉल। सो क्लीननेस प्रोटोकॉल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5S टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है बेसिकली। उनमें से कुछ एक्ट आपको यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। बेसिकली आप IPA और कुछ अदर क्लीनिंग एजेंट यूज कर सकते हैं कंटामिनेशन से बचाने के लिए, स्पेशली क्रिटिकल स्टेजेस पे जहाँ पे कैमरा और डिस्प्ले असेंबल किए जाते हैं। इसके अलावा रिवर कंट्रोल है, जितनी भी रिवर एक्टिविटी है वो प्रॉपरली MES में लॉग्ड होनी चाहिए। ट्रेसिबिलिटी के लिए ऑथराइज स्टेशंस यूज किए जाने चाहिए, और ऑपरेटर भी जो है वो ट्रेंड ऑपरेटर होने चाहिए। कोई भी ऑपरेटर उठ के रिवर नहीं करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, सारे स्टेशन स्पेसिफिक क्वालिटी लॉग्स आपके पास होने चाहिए, कहाँ पे क्या फेलियर आ रहा है, और ऑपरेटर का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ट्रैकिंग के लिए, कौन सी स्टेज पे कौन सा ऑपरेटर काम कर रहा है और क्या पार्ट वो असेंबल कर रहा है, फॉर बेटर ट्रेसिबिलिटी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर ये सेशन कंप्लीट हो गया आज का, अगर आपका कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें यूट्यूब के थ्रू या हमारा जो कॉमन ग्रुप है उस पर आप लिख सकते हैं।
और जिसने ये लाइव लेक्चर मिस कर दिया वो हमारी रिकॉर्डिंग देख सकता है यूट्यूब पे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक करेंगे तो आप मुझे हमें ये पता चलेगा कि आपको कौन से कंटेंट स्पेशली चाहिए, उस हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। और आप अपने इसको कलीग्स और जो भी रिलेवेंट लोग हैं उनको शेयर करिए, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। मैं और रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी ये कम्युनिटी ज्वाइन करिए। आपके सपोर्ट से हम इसको बहुत ही बृहद बनाने के मूड में है, जिसमें सारे वर्किंग प्रोफेशनल विल बी सपोर्टेड थ्रू द चेन उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।